अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी लाइव कॉल्स होंगी, मेरे जवाबात होंगे। मुझे तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल सही दीजिएगा ताकि मैं अपने जो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी कॉस्मिक साइंस जो है उसके हिसाब से आपको अपना तज़िया पेश करूं। बाकी हतमी और कुल्ली ज़ात अल्लाह ताला की है, वो चाहे तो हो, वो चाहे तो कुछ भी ना हो। जस्ट ट्रीट एज एंड जस्ट टेक एज अ साइंस, बाकी अल्लाह करने वाला है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। जी मैंने मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा मसाइल हैं ससुरालियों से, आपने वो अपनी पूछना है। और जी आप अपनी 16 नवंबर 1996 16 नवंबर 1996 11:50 PM 11:50 PM। अच्छा, रावलपिंडी। 23:50 कहाँ पैदा हुई आप? 11:50 रावलपिंडी। जी, वो GMT टाइम बता रहा हूँ। जी जी 24 आवर्स का होता है ना। क्या बोल रही थी अब, आप बोलिएगा। ससुरालियों से और हस्बैंड से मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा परेशान, मेरी बहुत बहन, मुश्किलात मैरिड का लाइफ शिकार है। आपकी है तो परेशान कुन, वो तो जब से हुई है तब से आप परेशान हैं। लेकिन मेरा अल्लाह मुसीबत को ये कहें कि तू बड़ी नहीं है, मेरा रब सबसे बड़ा है। अब बात ये कि थोड़ा सा आपका टाइम ये जो अभी गुजरा है ना, खास तौर पे 2025 और 26 का अप्रैल तक, ये टाइम ने आपको खासा परेशान किया है। मगर एक बात बिल्कुल सच्चे दिल के साथ बताइएगा, है तो भी बताएं, नहीं है तो भी बताएं। क्या आपने महसूस किया कि जब मई खत्म हुआ और जून का एक हफ्ता गुजरा तो थोड़ी सी मामूली सी उम्मीद की किरण पैदा हुई या रवैयों में माइनर सी बेहतरी आई? तब से नो कांटेक्ट सिचुएशन। ये जून से, जून के 7-8 जून के बाद से समझ लें। देखें, तब से कोई रास्ता नहीं है। राब्ता नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आपका राब्ता हो जाएगा। और देखें, मैं कभी भी किसी मियाँ बीवी के दरमियान मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि उनका ताल्लुक़ ख़राब ना हो। वो सही है, मजबूर हो जाए आदमी तो वो एक अलग बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आपके जायचे में योग ऐसे बने हुए जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, एक चीज आजमा के देखिएगा, जब भी आपने रेड कलर, सुर्ख रंग के या काले रंग के कपड़े पहने हुए होंगे, आपका अपनी शौहर के साथ झगड़ा होता होगा या चिक चिक होती होगी। फ्लैश बैक ले आइएगा जहन में, जब भी आपके जिस्म के ऊपर ये रंग आएंगे आपके फड्डे होने लगेंगे। अब वैसे हॉरोस्कोप आपका अच्छा है, और दूसरा आपको एक अपने UTI फंक्शन का ख्याल रखिएगा। UTI फंक्शन समझ रही हैं या मैं इसको और बयां करूं? पेशाब से मुतल्लिका अमराज, जहां से यूरिन का ताल्लुक होता है, उस चीज का ख्याल रखिएगा। उसमें किडनी भी आ गई, वो ख्याल रखिएगा। बाकी अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ, और मेरा अल्लाह यकीनन मेरे पंजतन पाक के सदक़े आप पे रहम करेगा। एक तो आपने रेड ब्लैक कलर नहीं पहनना, बिल्कुल नहीं पहनना। दूसरा आपने क्या करना है, आपने हर आज यानी आप ये समझ लें कि अपने रूटीन में तब्दीली लाइएगा। एक तो आपने हफ्ते के दिन 80 ग्राम या मुट्ठी भर काली माश की दाल अपने हाथ से परिंदों को डाल देनी है। आपने अल्लाह आपका भला करे, हर मंगल के दिन जो है लाल मसूर की दाल 90 ग्राम अपने हाथ से परिंदों को डाल दें। दोयम, आपने वजीफ़ा पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 8 मरतबा, दरमियान में 107 मरतबा, या वदूदो या लतीफ़ो या अजीज़ो। उसके बाद आप पढ़ेंगी या जब्बारो या सलामो, फिर पढ़ेंगी या रहमानो या रहीमो। अस्माए इलाहिया ज़्यादा है मगर ज़रूरी है। उसके बाद 8 मरतबा सूरह फातिहा, 8 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ के शौहर पे फूकिएगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और मेरे लिए दिल में उनके मोहब्बत पैदा कर दे। अच्छा, वो जो अस्माए इलाहिया लिखा है ना, उसमें या समीओ अल्लाह का नाम है, सुनने वाला, वो भी ऐड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ये काम करें, आपके शौहर यकीनन आपसे राब्ता करेंगे।
اللہ نے चाहा और बहुत जल्द होगा राब्ता मेरे पंचन पाक के सदक़े आमीन। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए बीबी। 31 मार्च 2007 4:30 रावलाकोट आजाद कश्मीर। अच्छा 31 मार्च 2007 कितने बजे पैदा हुई आप? 4:30 शाम में। जी। और आपने फरमाया रावलाकोट। जी देखो आपका अपना है? जी मैं आपको हाँ, ये ऐसी खातून का जायचा है जहाँ अल्लाह ताला ने जिस घर में पैदा हुई वहाँ तो करम किया है, मगर बीबी एक बात है कि जो जिंदगी में सुकून और मन की शांति चाहिए होती है ना, वो आपको मैसर नहीं होती। जहन टेंशनों में उलझा रहता है। आप सुन रही है मेरी बात? जी जी दूसरा आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। जब आपका गुस्सा और जिद में आती है ना, फिर आप ना देखती नहीं है। आप एग्री करती हैं मुझसे? हाइपर जब अच्छा, अब तीसरी चीज और बताता हूँ आपको। एक चीज बताइए मुझे, आप जिस घर में रहती हैं उस घर का गेट जो है वो खस्ता हाल हुआ हुआ है, यानी उसको पेंट और रिपेयरिंग की जरूरत है? जिस घर का आपका गेट है, जहां आपकी रिहाइश है, वहां पे जो आपका मेन दरवाजा है जहां से इंटर होते हैं, उस दरवाजे पे आप महसूस करती हैं कि वो जरा पुराना, उसको रिपेंट या उसको सही करने की जरूरत है? जी जी वो करा लीजिए, क्योंकि आपके घर के अंदर जो ऑरा इंटर होता है ना, वो नेगेटिव होता है। और दूसरा एक चीज का और ख्याल रखिए, मैंने अपने YouTube चैनल पे इस हवाले से बताया था, ये बाहर की चप्पलें, वो चप्पल कहाँ पड़ रही है, वो कीचड़ में पड़ रही है, वो नहुसत में पड़ रही है, वो किसी गंदी जगह पे पड़ रही है, और वो चप्पल या वो जूती के साथ वो अंदर तक जाती है, आपके बेडरूम तक, तो उसकी नेगेटिविटी आपके घर को यूं घेर के रखती है। तो ये ज़रा ख्याल रख लीजिएगा। बाकी मेरा अल्लाह करम करने वाला है, और आपकी जो ख्वाहिश है मुल्क से बाहर जाने की, अल्लाह वो भी पूरी करा देगा। अब मैं आपको कुछ सदक़े बताता हूँ इंशाल्लाह। एक ब्रेक से आता हूँ, ब्रेक से आने के बाद पहले आपके सदक़े बताऊँगा। एक ब्रेक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता है हुमायूं महबूब आपको। वो खातून जो वक्फे से पहले मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, उनके लिए मैं कहूँगा, हर मंगल के दिन छोटी छोटी गोश्त की 9 हड्डियाँ अपने जिस्म से लगा के आवारा कुत्तों को डाल दीजिए। हर हफ्ते के दिन मुट्ठी भर काली माश की दाल अपने हाथ से परिंदों को डाल दीजिए। 2 काम तो ये हो गए, और एक तीसरा काम आपने ये करना है, हर पीर के दिन 70 ग्राम कंकनी चावल जो होता है, टोटा चावल जिसे कहते हैं, अपने हाथ से मुट्ठी भर परिंदों को डाल दीजिए। काला, ब्राउन, मरून, वाइट कलर। वाइट कलर सिर्फ इबादत नमाज के लिए पहन सकती हैं, वरना ना पहनिए। ये काम आपने करने हैं बीबी, और उसके बाद आपने वजीफा पढ़ना है। अव्वल व आखिर, आसान दे रहा हूँ, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में 100 मरतबा आप पढ़ेंगी या अल्लाह या जुल जलाल वल इकराम, और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, और 100 मरतबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुबहान रब्बियल अज़ीम, 100 मरतबा या रहमानो अरहमनी। ये पढ़ के आप अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल हो जाएगा। और जो मैंने घर के हवाले से कहा, मैं और भी कुछ बातें बताता, मगर टाइम की किल्लत थी, तो आप उसका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। हुमायूं महबूब ने अपने बारे में पूछना है। आप बिल्कुल पूछिए मुझसे, जहाँ तक अल्लाह ने इस्तात दी है मैं बताने की कोशिश करूंगा। अपनी तारीख पैदाइश 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2000 दोपहर 1:30 बजे। कहाँ पैदा हुई आप? कामों की, जिला गुजरांवाला। कामों की गुजरांवाला, जहाँ के चावल बड़े मशहूर है। जी जी। अच्छा, आपका शहर तो वैसे ही पहलवानों का शहर है खातून। अच्छा,
खातून कुछ हवाले से खुश किस्मत हैं, कुछ हवाले से थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम रहेगा। देखें, अल्लाह ताला आपको अच्छी एजुकेशन दिला देगा, अल्लाह ताला आपको कैरियर में अच्छी उठान दे देगा अगर आप टीचिंग या बैंकिंग का शोबा इख्तियार करती हैं। दूसरा, मेरी बहन, आपके ज़ायचे में एक प्रॉब्लम है, आपका बहुत ही उत्तम दर्जा, यानी आप उर्दू में कह लें इंतहाई आला दर्जे का मंगलिक दोष लगा हुआ है। ये आपको लाइफ में मैरिज के हवाले से प्रॉब्लम दे सकता है। और मेरी एक बात को जहन नशीन कर लीजिएगा, जब तक आप 28 साल मुकम्मल ना कर लें, until unless you complete 28 years of your age, तब तक आप शादी ना कीजिएगा। एक तोड़िए। दूसरा ये, आपने हर मंगल के दिन 90 ग्राम यानी मुट्ठी भर कह लें, 90 ग्राम उसमें आ जाएगी, लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे परिंदों को डाल दीजिए। हर हफ्ते के दिन आप मुट्ठी भर काली माश अपने हाथ से परिंदों को डाल दीजिए। और बफरमान आपका सैयदना मौला अली, मैं आपको आसान तरीन वजीफ़ा दे रहा हूँ, हर चीज़ की चाबी है इसमें। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिकमत व फ़लसफ़ा अल्लाह ताला ने आप पे जो है एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, वो है आप पढ़ेंगी इस्तिग़फ़ार, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ने के बाद 300 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और 100 मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिएगा। और ब्लैक और रेड कलर अवॉइड कीजिएगा, ताउन आपके हक़ में बेहतर है। बाकी अगर इमाम आली मुकाम के तक़द्दुस के हवाले से आप पहनना चाहती हैं तो वो एक अलग चीज़ है, वरना ना पहनिएगा। तो ये पढ़िएगा और ये कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में बेहतरियाँ होने लगेंगी। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात कराएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा खातून। मुझे बेटी के बारे में पूछना है, और पूछना ये कि अभी बीएस कर रही है सप्लाई चेन में, तो वो उसके लिए सही रहेगा? आप उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है जी 18 सितंबर 18 सितंबर 2007 2007, और वक्त पैदाइश और 11:15 दोपहर दिन में कराची में। कराची में पैदा हुई। ठीक 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 ठीक। आपने फरमाया 18 सितंबर 2007 दोपहर 11:15 बजे कराची में आपकी साहबजादी पैदा हुई। बहुत नेक बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची। आप इसको किस फील्ड में डालना चाह रही हैं, बताइएगा दोबारा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ना चाह रही है। सुपर। कॉमर्स से मुताल्लिक मार्केटिंग, अकाउंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा आप इसको डाल दीजिए इस फील्ड में। ये चलेगी नहीं, दौड़ेगी, और अल्लाह इस पे बहुत करम करेगा। इंतहाई ज़हीन और फतीन बच्ची है ये आपकी, और दिल की भी तबीयतन नेक बच्ची है। अब छोटा मोटा गुस्सा, ज़िद, ये एक अपनी जगह है, लेकिन वो भी थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये लाइफ में इंशाअल्लाह ताला, इसके लिए मैंने आपको आइडियल फील्ड बता दी, ये बिल्कुल सही रहेगी। और इसके लिए बेहतरी के लिए एक वजीफ़ा आप नोट कर लीजिए, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 100 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा, 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, 1 मरतबा सूरह अलम नशरा, 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह अलम नशरा, और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के ये दुआ करें। इंशाअल्लाह ये अपने एग्जामिनेशन में न सिर्फ पास होगी, क्वालिफाई करेगी, बल्कि अच्छे नंबरों के साथ। और देखें, अगर मैं कभी भूल भी जाऊं तो मेरे हर वजीफे में सूरह फातिहा और सूरह इखलास तो लाजमन लगाया करें, और मुस्तकिल बुनियादों पे। बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल सुनूँ। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता है हुमायूं महबूब आपको। ख़वातीन और हज़रात, हर शो में आपसे अर्ज़ करता हूँ, यहाँ भी यूट्यूब पे भी, कि सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से बना है।
और मेरी फेसबुक अभी रिसेंटली बहाल हुई है और उसकी निशानी ब्लू टिक है। अगर ब्लू टिक है तो वो मेरी जेन्युइन है और इंस्टाग्राम है, इस पर मैं वीडियो डालता हूँ और दूसरी बातें भी करता हूँ। उसके अलावा कंसल्टेशन सिर्फ ARY पे करता हूँ। मेरा ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ मखसूस दिन हूँ, मगर मेरा ऑफिस खुला होता है। वहाँ का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कोड के साथ 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 6:15 साढ़े 6 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक दरख्वास्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे जो मैंने ये बताई है आईडी, इसके अलावा ना जाइएगा। सब फ्रॉड और फेक बैठे हुए, वो आपको लूटेंगे। आपने और अपने सदक़े अपने हाथों से किया करें। कोई दूसरा आपके सदक़े करने के लिए ना वो इतना असर करेगा और ना वो आपके लिए बेहतर होगा, और ना ये जादू टोने जो सब चढ़ाते हैं ये भी फेक है। दूसरी चीज़, चाहे आप मुल्क से पाकिस्तान से कॉल करें या पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें, आपने मेरे असिस्टेंट को कहना है कि हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए, आप मुझको देख लें, मैं आपको देख लूं, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए। और यही 2 लैंडलाइन नंबर है, इसके अलावा किसी नंबर पे ना जाइएगा। बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, ये इंपॉर्टेंट बात होती है इसलिए बताता हूँ ताकि आपको नुकसान ना हो। कॉलर से बात कराइएगा। और आज अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइएगा। वालेकुम सलाम खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। जी, मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 2003, रात 1:17 पर पैदा हुई है कोयटा में। अच्छा, माशाल्लाह, आपने क्या क्लासिक टाइम नोट फरमाया हुआ है, मिनटों में यही होना चाहिए कोयटा, क्योंकि मिनटों का फर्क भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है बाज दफा। अच्छा हॉरोस्कोप है। जिस माँ के घर में या बाप के घर में जन्म लिया वहाँ जिंदगी की काफ़ी कुछ आसाइशें मैसर थी, और आपकी बेटी के साथ अल्लाह ने एक बहुत करम कर दिया। एक तरफ मंगलिक दोष है, दूसरी तरफ उसको कमज़ोर करने का, कैंसिलिएशन तो नहीं कहूँगा, उसका असर तो बहरहाल रहता है, मगर अल्लाह ने एक सबब पैदा कर दिया है। और ये बच्ची को आपने पढ़ाया? जी जी, ये लॉ पढ़ रही है। लॉ और पढ़ रही है। मुझे इसकी शादी के बारे में भी पूछना है। मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, शादी में इसकी, अगर आप मेरे मशवरे पे चलती हैं तो इसकी शादी हाँ, शक्ल की तो माशाल्लाह अच्छी नज़र आती है, खुश शक्ल है, और अल्लाह ताला ने इसको गुण भी दिए हैं। कैरियर बनाने दें और उसके बाद शादी कर दें इसकी। अब इसकी शादी के लिए जो अप्रोप्रिएट टाइम है वो 1 मिनट रुक जाएं। गैरों में शादी होगी और इस बात के भी कवी इम्कानात हैं, शायद बाहर का रिश्ता है या शादी के बाद बाहर चली जाए, और इसकी शादी का दौर शुरू हो रहा है 2028 के जुलाई से ऑनवर्ड। तो यहाँ इसकी शादी कीजिएगा। एक काम खातून इसको कहिएगा कि ये कोशिश करे कि सुर्ख रंग ना पहने, रेड कलर ना पहने, और हर मंगल के दिन 270 ग्राम लाल मसूर की दाल अपने हाथ से किसी भी गरीब को दे दे अल्लाह के नाम पे। और पढ़ना है इसने अव्वल व आखिर, ये शादी के लिए दे रहा हूँ, अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 9 मरतबा, दरमियान में 108 मरतबा, या वदूदो या लतीफ़ो या अजीज़ो या रहमानो या रहीमो 9 मरतबा सूरह फातिहा, 9 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह रहमान। ये पढ़ के रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी साहबजादी पे अल्लाह करम करना शुरू कर देगा। आमीन। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। जी वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। 5/4/1983। 5 अप्रैल 1900 एक सेकंड, 5 अप्रैल 1983 रात 8:15 बजे। कितने बजे? 8:15 रात को, 8:15। हाँ अच्छा, थोड़ा सा आवाज में आपकी नहींपन आ रहा है, कमजोर आ रहा है, जरा इसका आवाज की पिच को बढ़ाइएगा। 8:15 बजे। और कहाँ पैदा हुई आप? 8:15। कहाँ? साहिवाल। साहिवाल। साहिवाल में आप पैदा हुई 1983।
اللہ کی مہربانیاں تو آپ پہ بہت ہیں, اللہ کی کرم نوازیاں بھی بہت ہیں آپ پہ. ایک ذرا سا آپ کو شادی کا مسئلہ, یہ ازدواجی زندگی, یہ ذرا ڈسٹرب کرے گی, اور لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں کتنی اور ساری چیزیں عطا کی ہوئی ہیں آپ کو. ہلو, آپ سن رہی ہیں میری بات؟ بالکل. ویسے پیسے کا, کھانے پینے کا, رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں, مگر ایک چیز ہے خاتون آپ میں کہ آپ کو نا ذہنی طور پہ ہمیشہ پریشانی لاحق رہتی ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ زندگی میں آپ کے داخل عمل رہتا ہے اور آپ کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوتی ہیں. اب میں آپ کو اگر بتاؤں تو میرے رب کا حکم ہوا, اور اسی کا حکم ہوتا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے, آپ کی زندگی میں تھوڑا سا آپ نے ایک خیال رکھنا ہے. ابھی آپ کو کوئی ٹانگوں میں یا کمر کے نچلے حصے میں درد تو نہیں ہو رہا؟ بہت درد ہے. ہاں, اللہ کرم کر دے گا. ایک تو اپنا جا کے ٹیسٹ کرا لیجئے گا, آپ ایک ٹیسٹ کرائیے گا آپ اپنا بلڈ یوریا کریٹینائن کا, اور دوسرا ٹیسٹ کرائیے گا کیلشیم کی. تو ڈیفینیٹ آپ کو ڈیفیشینسی نظر آ رہی ہے, مگر عمر ماشاءاللہ طویل ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ کرا لیجئے گا. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے خاتون کہ ہر جمعرات کے دن اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بیسن کے لڈو ہوتے ہیں نا, 12 لڈو یا 1 درجن کیلے اپنے ہاتھ سے کسی بھی غریب کو اللہ کے نام پہ جمعرات والے دن دے دیا کریں, نہیں تو مسجد میں بھیج دیا کریں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے پڑھنا ہے ہر چیز کا حل اللہ نے اس میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اول و آخر 3 دفعہ درود, 100 مرتبہ کلمہ طیبہ, 100 مرتبہ کلمہ شہادت, 100 مرتبہ مکمل استغفار. مکمل استغفار سے مراد ہوتی ہے میری استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور 100 مرتبہ آپ پڑھیں گی یا رحمانو ارحمنی. یہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ العزیز, اللہ آپ پہ بہت مہربان ہو جائے گا. خواتین و حضرات, وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے. آج سنڈے کا دن ہوتا ہے تو آپ آفس بند ہوتا ہے, آج کال نہ کیجیے گا. اور آج تو آپ کو میرا یوٹیوب پہ میں اپنے ولاگ ریلیز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ پر, مجھ پر, میرے وطن پاکستان پر, پھر امت مسلمہ پر, پھر پورے عالم اسلام امت مسلمہ میں آ گیا اور کل عالم پہ اللہ اپنا کرم کرے. اور کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ امت مسلمہ سے پہلے پاکستان, تو دیکھیں پاکستان امت مسلمہ کے لیے ایک اللہ کا کرم ہے, تو وہ اور میرا ملک بھی ہے, تو یہاں اللہ مجھے معاف کر دے, میں تھوڑا سا وہ کر دیتا ہوں. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان اپنی دعا میں میری امت کو شامل نہیں کرتا, میں اس سے میرا دل جو ہے مطمئن نہیں ہوگا. میں یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, تو یہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں. تو مجھے اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.